5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफ़रत करता हो। मेरी बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुँह मुबारकबाद दे दी थी, मगर एक के बाद एक बेटी की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद गाँव में मैं रहती थी, यहाँ पर एक औरत को तभी सम्मान दिया जाता है जब बेटियों के साथ साथ बेटों को भी माँ बने। मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गईं। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी चौथी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब अस्पताल से बाहर निकली तो वहाँ गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी हुई थी। मैं कुछ मदद करने के इरादे से उसके पास गई। मैंने उस बूढ़ी औरत को कुछ भेंट दी तो वो खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। मैंने कहा, अम्मा जी, दुआ देना है तो मेरी बच्ची को दो, उसके नसीब अच्छे हों। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटी तुझे क्या तकलीफ़ है? ना चाहते हुए भी मैंने अपनी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बता दी। उसने मुझे तसल्ली दी और उसने कहा कि अपनी बच्ची थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। मैंने अपनी फूल सी बच्ची उस बूढ़ी औरत की गोद में दे दी। बच्ची को गोद में लेते हुए वो बूढ़ी औरत कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, एक दिन तेरा पति तुझे ज़रूर मानेगा। घर आते ही मुझ पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। जब घर पर मेरा स्वागत मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार कर किया तो सास ने मेरी बेटी मेरी गोद से लेकर उसे बेड पर पटकने वाले अंदाज में रखा और कामों की लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी कि फटाफट घर के कामों में लग जाओ। मेरी जेठानी तो 3 बेटों की माँ थी। बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती थी। वक्त गुजरने लगा, मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला तो मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ तो भगवान के हाथ में होता है, चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, उसका जिम्मेदार एक औरत को क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि भगवान मुझे बेटा ही दे ताकि मैं अपने पति और सास की शिकायत को दूर कर सकूं। जैसे मेरी डिलीवरी का समय करीब आ रहा था, मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मेरा पति दूसरे शहर में रहता था काम के सिलसिले में। इस बार तो उसने साफ कह दिया था कि अगर इस बार बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी बात सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में तो शायद सुख लिखा ही नहीं था। मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब मुझे होश आया तो नर्स मेरे पास खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोली, मुबारक हो, आपने प्यारी बेटी को जन्म दिया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से मैं मेरी बेटी के पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस रुक जाए और मैं इस मुसीबत से छूट जाऊं, लेकिन यह आसान तो नहीं था। वो नन्ही सी गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रोने लगी। काश कि ये किसी और के यहाँ जन्म ले लेती। मैं तो भगवान की राज़ी में राज़ी थी। भगवान के दिए ये 5 फूल मुझे अपनी जान से भी बढ़कर थे। मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गई। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालत देखकर उसने बच्ची को मुझसे नहीं मांगा बल्कि दुआ देते हुए बोली, कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। दिल में मैंने दर्द भरी सांस ली थी और सर को हिलाते हुए घर की तरफ बढ़ गई। रात के 9 बज चुके थे। जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर पहुंची तो शरीर काँप रहा था। रिक्शे से उतरकर दरवाजे पर आई। 1-2 बार मैंने दरवाज़ा खटखटाया, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अंधेरा हो चुका था मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं दरवाजे से टेक लगाए बैठी रोती रही। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई, उससे लिपटकर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन्होंने ना जाने कौन कौन से जुल्म सहे होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी अपनी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमज़ोरी और थकान से मैं जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। मेरी आँख तब खुली जब मेरे पति ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया। मैंने पहली बार उसका ये गुस्सा वाला रूप देखा था। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे जान से ही मार देगा। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वरुण मुझे बाहर ले आया। मेरी बेटियां ये सब देखकर रोने लगीं, जबकि मेरी सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। पति बोला, किसके कहने से तुम घर में दाखिल हुई? मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके पैर में गिर गई। ये घर ही मेरा आखिरी ठिकाना था। 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? माँ बाप थे नहीं, एक भाई था जो कभी सीधे मुँह बात भी नहीं करता था। फिर बताओ वो मुझे अपने घर में क्यों घुसने देता?
पति ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपनी बेटियों के साथ दरवाजे पर बैठी रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ और दुर्घटना होने का एहसास हुआ। मेरी सास फर्श पे फिसलने की वजह से गिर चुकी थी। उनका सर भारी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति रोता हुआ डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा, लेकिन कुछ देर बाद बहुत बुरी खबर सुनने को मिली कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी सास की मौत हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने और मेरी सास ने मेरी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हमारे रिश्तेदार हमारे घर मेरी सास को देखने के लिए आ रहे थे। मेरे पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ पहले से कुछ अच्छा हो गया। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो मुझसे बात भी कर लिया करता था, लेकिन वो अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा नहीं करता था। मैंने नोट किया था कि वो दूसरी औरतों में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगा है। मेरे सर पर दूसरी औरत का ख़तरा मंडराने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कहीं एक बेटे की चाह में दूसरी शादी ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन ऐसा आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। वो मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गए 3 महीने हो चुके हैं और मुझे वापस भी जाना है। जाने से पहले मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। मेरी माँ भी दिल में ये ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चली गई। पति के शब्दों से मेरा होश खोने लगा। पहले क्या कम मुसीबत में थी जो उस पर सौतन बैठाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर उल्टी सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनना था। उस रात मैं बहुत रोई थी। मुझे मेरी ज़िंदगी है बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा ख़ुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूँ, मगर जब अपनी बेटियों का ख्याल आता तो फिर अपने ख्याल को भुला देती थी। सुबह उठी, मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। वरुण ने देखा मगर कुछ नहीं कहा, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो वरुण मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे बहुत हैरानी हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उनके शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे पाए, बल्कि उल्टा मेरे लिए मुसीबत बढ़ा रहे थे। जब वरुण ने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया और मुझसे गुस्से भरी आवाज़ में बोला, इस बार बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो मुझे इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। उसे कहीं भी डाल देना, लेकिन उसे लेकर मत आना। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुमको और तुम्हारी बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी वापस नहीं आ पाओगी। अपने पति की बात सुनकर मैं काँप कर रह गई थी। वरुण मुझे धमकी देकर मुंबई चला गया और मैं डर डर कर अपने दिन पूरे करने लगी। जितना डिलीवरी का समय निकट आता जाता, मेरे दिल की धड़कन उतनी ही तेज़ी से आती जाती थी। मेरे घर में छठी बेटी का नाम मतलब मेरी 5 बेटियों के लिए और मेरे लिए मुसीबत खड़ी होना। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती, भगवान मुझे बेटा ही दे दे, मेरी बच्चियों पर दया कर। अगर मुझे छठी बेटी हुई तो मैं नन्ही सी जान को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और जैसा कि वरुण मुझे धमकी देकर गया था, ना ही मैं उसे मार सकती थी, ना ही इधर उधर छोड़ सकती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और मेरे 9 महीने पूरे हो गए और फिर मैं जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं तो भगवान से यही दुआ मांग रही थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने इस बार भी मुझे बेटी दे दी थी। वरुण का बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं बार बार फ़ोन काट रही थी। उसको क्या जवाब देती कि तुम छठी बेटी के बाप बन गए हो। मैं अपनी जान को सीने से चिपका आंसू बहा रही थी। मैं तो उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, ना ही वरुण को बता पा रही थी कि मैंने फिर से बेटी को जन्म दिया है। मैं कोई बीच का रास्ता सोचने लगी और मैंने एक फ़ैसला कर लिया। तबीयत थोड़ी सही हुई तो मैं हॉस्पिटल से निकली और हॉस्पिटल के बाहर बैठने वाली औरत के पास चली आई। मैं रोने लगी। वो बेचारी गरीब औरत मुझे इस तरह देखकर हैरान हो रही थी। फिर मैंने उसके कान में कुछ कहा। मेरी बात सुनकर हैरान हो गई, लेकिन वो मेरी बात समझ गई और मेरी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। जब अपनी बेटी को उसकी गोद में दिया तो मेरा दिल कटकर रह गया। मेरा दिल कर रहा था मैं इतनी ज़ोर से रोऊं कि सारे संसार को मेरे दुख के बारे में पता चल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रख कर अपनी नन्ही सी गुड़िया उस गरीब औरत की गोद में दे दी। आंखों में आंसू लिए मैं घर की तरफ चल दी। मैंने सोच लिया था कि मैं वरुण को कहूँगी कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन जन्म लेने के कुछ समय बाद ही हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। मैं घर पहुँची ही थी कि तभी वरुण का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया और हेलो कहा थी। मैंने कहा मैंने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वरुण ने फ़ोन काट दिया। मैंने दोबारा वरुण को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं बार बार फ़ोन करती रही और वो बार बार मेरा फ़ोन काट देता था। मैं अपने बच्चों को सीने से लगाए वहीं बैठकर रोने लगी। वक्त धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर 1 साल, 2 साल, पूरे 18 साल गुजर गए, लेकिन वरुण ने हमारी कोई खबर नहीं ली। जो जमा पूंजी थी धीरे धीरे सब ख़त्म हो गई थी।
हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी। फिर मैंने खुद ही घर से बाहर निकलने की सोची और फिर मैं लोगों के घरों में काम करने लगी और इस तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। जैसे तैसे करके मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी अभी कर दी। अभी मेरी 2 बेटियां मेरे पास थीं। अब तो मुझे वरुण का इंतज़ार भी नहीं था। लेकिन फिर से मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आया। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी कि तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण को खड़ा पाया। 18 साल बाद वरुण क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आया था। मेरी ज़िंदगी जैसी भी थी, मेरी सुकून से गुजर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कराया और अंदर आ गया। मेरी बेटियां वरुण को देख रही थीं। मेरी छोटी बेटियों को तो शायद पता भी नहीं था कि वो उनका बाप है। मेरे बताने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और कमरे में चली गईं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वरुण ने भी लड़कियों को देखा तक नहीं। वो बोला, मैं 2 महीने से आया हुआ हूँ और मैंने अपने लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है और मैं जल्दी ही उससे शादी कर लूँगा। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी। मैं तो कब का यह मान चुकी थी कि वरुण ने दूसरी शादी कर ली होगी, लेकिन आंखों में आंसू ज़रूर आ गए। ये सोचकर कि उसे शादी करनी थी तो फिर मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत क्या थी। मैं तो कब का उसके बिना जीने की आदत डाल चुकी थी। वो फ्रेश होकर कमरे में आराम करने जा चुका था और मैं वहीं बैठे आंसू बहाती रही। उसने एक बार भी नहीं पूछा था कि तुमने 18 साल कैसे गुजारे। हमारी बेटियों के बारे में भी नहीं पूछा एक बार भी। मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं की। बस इतना बताया कि उसने लड़की को पसंद कर लिया है और जल्द ही उससे शादी करेगा। कल उसकी माँ और बेटी अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आने वाली है और कल ही मैं शादी कर लूँगा। तुमको मैंने पहले ही बोल दिया है। कल तुम सारी तैयारियां करके रखना। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर रोती रही, अपने आंसू बहाती रही और वरुण की शादी की तैयारियां करने लगी। अगले दिन मैं उठी और सफाई की। उसने अपनी एक भी बेटी के बारे में अभी तक नहीं पूछा था। वरुण ने कहा कि दोपहर तक माँ बेटी घर आने वाले हैं, तुम सारी तैयारियां करके रखना और कुछ ही देर में आएंगे। इतना कहकर वरुण चला गया। कुछ देर बाद वरुण उस लड़की को उसकी माँ को लेकर आ गया। उस लड़की का नाम नैना था। दोनों माँ बेटी को दूसरे कमरे में बैठा दिया गया। वरुण मुझसे बोला कि तुम जाओ, नैना को दुल्हन की तरह तैयार करो। मेरे अंदर तो कोई आस उम्मीद नहीं बची थी। मैं चुपचाप उठी और नैना को तैयार करने चल दी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुश्किल से वो 17-18 साल की लड़की थी। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी। देखो ज़रा भी वरुण को शर्म नहीं आई इतनी कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हुए। मेरी नज़र उस लड़की की माँ पर पड़ी। उस औरत को देखकर मुझे कुछ याद आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उस औरत को कहीं देखा है और फिर जब मुझे याद आया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये तो वही औरत थी जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा करती थी और उसी को तो मैंने अपनी बच्ची दी थी। इसका मतलब मैं नैना की माँ हूँ। नैना मेरी ही बेटी है। नैना मेरी ही बेटी थी। मैं उसको पकड़ कर कहा, बताओ तुम वही हो ना जो हॉस्पिटल के बाहर बैठती थी और मैंने तुमको ही अपनी बेटी दी थी। वो भी मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मेरे पूछने पर वो आंखों में आंसू भरकर बोली, हाँ मैं वही औरत हूँ जिसको तुमने अपनी बच्ची दी थी और नैना तुम्हारी अपनी ही बच्ची है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। वरुण ने ना जाने कैसे नैना को कहाँ देख लिया और उससे शादी करने की ज़िद करने लगा। उसने तो एक बार नैना से भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया था। वो मेरे पास आया और मुझे पैसों का लालच दी। नैना शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी कि वो अधेड़ आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती थी। मैंने उसे समझाया। मैंने कहा मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी क्योंकि अभी मैं पहले की तरह ही गरीब जीवन बिता रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी बेटी नैना को कसकर सीने से लगा लिया। हे भगवान, ये क्या होने वाला था। एक बाप अपनी ही बेटी से शादी करने वाला था। मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैं वरुण के सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, आज मैं बताती हूँ कि मैंने छठी बार भी एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन वो तुम्हारे डर की वजह से मैंने उसे एक गरीब औरत को दे दिया था। तुमने ही कहा था कि अगर छठी बेटी हो तो चाहे किसी को भी दे देना, लेकिन इस घर में लेकर मत आना। और तुम्हारे डर की वजह से ही मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरी आधी बात सुनकर तुमने फ़ोन काट दिया और मुझसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। मैंने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पाला पोसा, उनकी शादियां भी की। जिस उम्र में तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी उस उम्र में तुम खुद की शादी कर रहे हो और वो भी अपनी ही बेटी से। मेरी बात सुनकर वो चकरा गया। मैंने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। वो बोला, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है। मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं कि अपनी ही बेटी से शादी करूँगा। मैंने कहा, नैना तुम्हारी खुद की बेटी है। वही छठी बेटी है। मैंने तुम्हारे डर की वजह से एक गरीब औरत को दे दी थी और तुम उसी के साथ शादी करने वाले थे। मेरी बात सुनकर वरुण मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगा था। वो बिल्कुल सदमे में चला गया। थोड़ा होश में आया तो अपना सर
अपने हाथ में पकड़कर बैठ गया और फिर थोड़ी देर बाद घर से निकल गया। मैंने दोबारा नैना के पास गई तो वो रोते हुए अपने शरीर से एक ज़ेवर को खींच कर फेंक रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी, बहुत देर सीने से लगाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सुकून हुआ तो मुझे वरुण का ख्याल आया। वो अभी तक वापस नहीं आया था। धीरे धीरे करके 8 दिन गुजर गए, वरुण नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ था। आज मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था, बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी वरुण को घर के अंदर ला रहे थे। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी रोने लगा था। उसने मुझे बहुत दुख दिए थे, लेकिन वो मेरा पति था और मेरी बच्चियों का बाप था। इसी नाते भी मैं उसकी तकलीफ़ को नहीं देख सकती थी। वरुण का बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसके दोनों पैर एक्सीडेंट में जा चुके थे। 8 दिन तक वो सरकारी हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। कुछ होश आया तो उसने अपने घर का पता दिया और फिर वो कर्मचारी उसे घर लेकर आए। मैंने दिन रात वरुण की सेवा की। एक दिन बहुत हिम्मत करके उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। मैं उसकी दोनों बेटियों को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन नैना उसके सामने नहीं आई थी। उसने रो रो कर अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी। मेरी बेटियों ने भी अपने बाप को माफ़ कर दिया था और फिर वो उनका बाप ही तो था। फिर वरुण ने कहा, नैना कहाँ है? मैंने कहा, वो नहीं आ रही। वरुण बोला, उससे माफ़ी दिलवा देना, वो मुझे माफ़ कर देगी तो फिर हो सकता है मेरे दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। नैना से भी अपने बाप की हालत देखी नहीं गई। उसने भी अपने बाप को माफ़ कर दिया। वरुण की जमा पूंजी से हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और मेरी बेटियों की किस्मत से बिज़नेस चल पड़ा। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वरुण ने अपने कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया है और वो भगवान के सामने बैठा रहता है, रोता रहता है, शायद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।